Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास सब्जेक्ट कोड है MEG04 यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। आप लोगों का पेपर दिसंबर 17 को है और ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर में आ सकते हैं उनको मैं सारे यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा अगर आप एंड टाइम पे रिवीजन कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाए या कुछ टॉपिक्स छूट गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें जितना पॉसिबल है, जितने टॉपिक्स पॉसिबल है वो सारे आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। देखो, ये टॉपिक ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग सकता है बट मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी। लैंग्वेज को पढ़ने की आर्ट को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, जिस साइंस के वे से हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं उसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यानी कि लैंग्वेज को सिर्फ बोलना या लिखना ही नहीं बल्कि उसके रूल्स, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को समझना लिंग्विस्टिक्स होता है। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ भी लाइन बोल दूं जिसका कोई मतलब नहीं है, मैं गलत ग्रामर यूज करूं, गलत वर्ड्स यूज करूं, तो आप तक वो लैंग्वेज पहुंचेगी नहीं। तो इसको लैंग्वेज को बोलने के, लिखने के, पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है और उन्हें हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक यूनिकली ह्यूमन एबिलिटी है। हमारी ही लैंग्वेज होती है। देखो, हमारे ही रूल्स पैटर्न्स होते हैं। एक एनिमल्स में लैंग्वेज का कोड नहीं आता। ठीक है, हम लैंग्वेज की हेल्प से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और सोसाइटी को बना के रखते हैं। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन भी नहीं होता। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें साउंड्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं और मीनिंग्स, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स को हम कहते हैं लैंग्वेज को पढ़ने की आर्ट, साइंटिफिक स्टडी को हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो लैंग्वेज पे बेस्ड है। हमने लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स का यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लिया इस पैराग्राफ में, मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज नेचर ऑफ लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज एक ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी है, मतलब हम दिमाग यूज करते हैं, इसमें दिमाग से रिलेटेड है ये। लैंग्वेज में क्रिएटिविटी होती है, हम रोज नए नए सेंटेंसेस बनाते हैं। लैंग्वेज प्रोडक्टिव होती है, लिमिटेड वर्ड से हम लोग बहुत लंबे लंबे आइडियाज कन्वे करते हैं। और लैंग्वेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है, इसे हम कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। ओके, ये हो गया नेचर ऑफ लैंग्वेज। अब देखते हैं लैंग्वेज एज अ सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम की तरह काम करती है बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। इसमें वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। हर लेवल के अपने रूल्स होते हैं लेकिन सब मिलकर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक के ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, यानी कि लैंग्वेज को पढ़ने के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं जो लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। पहला आ जाता है, देखो, फोनेटिक्स। यहाँ पे मैं बता रही हूँ इन सब का मतलब ही क्या होता है। फोनेटिक्स होता है साउंड्स का स्टडी। ठीक है, साउंड्स को जब हम फिजिकली पढ़ते हैं उसको कहते हैं फोनेटिक्स। फोनोलॉजी यहाँ पे दे रखा है। फोनोलॉजी होता है साउंड्स लैंग्वेज में कैसे काम करते हैं। देखो, मैं अगर एक ही वर्ड को बोलती हूँ ओ, ठीक है, अगर मैं सरप्राइज हूँ तो मैं कहूंगी अरे। अगर मैं दुखी हूं तो मैं कहूंगी अरे, अरे यार, ऐसे करके। तो ये होता है फोनोलॉजी। ओके, फिर आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। सिंटेक्स होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन। सिमेंटिक्स होता है इनका मीनिंग, किसी चीज का मीनिंग क्या बैठ रहा है। और प्रेगमेटिक्स होता है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है। जैसा भी मैंने बताया, अरे का बहुत यूज हो सकता है, तो प्रेगमेटिक्स हो गया जब हम अरे का कंटेक्स्ट देखेंगे कि क्या बैठ रहा है। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक देखते हैं कि लोग लैंग्वेज को एक्चुअली कैसे यूज करते हैं, इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता। ओके, और प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स बताते हैं कि लैंग्वेज कैसे यूज होनी चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिप्टिव हो गया कि हम कैसे यूज करते हैं और प्रिस्क्रिप्टिव हो गया कि कैसे यूज होनी चाहिए असली में। ओके, मैंने आपको लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स का सब कुछ पढ़ा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा फोनेटिक्स में। ठीक है,
देखो, फोनेटिक्स जो होते हैं वो स्पीच साउंड्स का स्टडी है, ठीक है। जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरी साउंड कैसे आ रही है उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। इसमें हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहला आता है साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे हम साउंड्स यूज करते हैं या फिर बनाते हैं। फिर आता है हवा में कैसे ट्रैवल करती हैं वही एक जगह से दूसरी जगह तक। और लिसनर उसे, जिसको मैं बात कर रही हूँ जैसे कि आप लोग उसे कैसे सुनते हो, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला हमारा टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन, जो हमने पढ़ा। तीन हमने यहाँ पे वे पढ़े, हम वही समझने वाले हैं अब, ठीक है। पहला आता है स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन। जब हम बोलते हैं तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स काम करते हैं। यानी कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिप्स काम कर रहे हैं, टीथ, टंग, मेरा पैलेट यानी कि अ, मेरा माउथ का अपर पार्ट, ठीक है, वेलम और वोकल कॉर्ड्स, ये सारे हमारे एक साथ काम करते हैं जब हम बोलते हैं कुछ। कॉन्सोनेंट्स बोलते टाइम एयर फ्लो थोड़ा ब्लॉक होता है, ओके, यानी कि मेरी सांस थोड़ी रुकती है। लेकिन जब मैं वॉवल्स बोलती हूँ तब एयर फ्लो ओपन होता है, मैं बहुत आराम से बोल पाती हूँ, ठीक है। टंग की थोड़ी सी मूवमेंट भी साउंड चेंज कर सकती है, टंग से हमारी साउंड जो है वो डिफरेंट साउंड कर सकती है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो, लिंग्विस्टिक्स में ना आईपीए होता है, यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट यूज होता है। जो हमारा इंटरनेशनल अल्फाबेटिक है यानी कि ए बी सी डी ये सब। आईपीए में हर साउंड के लिए एक सिंबल होता है, जैसे ए का अ, बी का ब, सी का स, सी का क, ओके, ये सारे साउंड। तो स्पेलिंग अलग हो सकती है लेकिन साउंड जो है वो सेम रहता है, ओके। इससे प्रोनाउंसिएशन क्लियरली समझ आता है कि सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। वो हमें जब साउंड्स पता होगी तभी तो हमें समझ आएगा कि सामने वाला बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, ओके। अब हम देखते हैं प्रोसोडिक फीचर्स। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स के प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमने फोनेटिक्स पढ़ रहे हैं, फोनेटिक्स में साउंड्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, उसमें प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं। देखो, प्रोसोडिक फीचर्स में ना दो चीजें आती हैं, एक तो स्ट्रेस और एक इंटोनेशन। स्ट्रेस होता है कि कौन से सेलेबल पर हम ज्यादा स्ट्रांग बोल रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला मैंने कौन से पे बहुत ज्यादा जोर दिया, तो ये हो गया स्ट्रेस। और एक होता है इंटोनेशन, आवाज का ऊपर नीचे जाना। पहले मैं बहुत धीरे से स्टार्ट करती हूँ, फिर मेरी आवाज जो है वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। ये इमोशन, क्वेश्चन, एक्साइटमेंट, ये सब शो करता है। अभी मैं एंड तक आते आते बहुत तेज बोलने लग जाती हूँ, बहुत आवाज ऊपर चली जाती है, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है समझाते हुए चीजें, ओके। ये हमने पढ़ लिया फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स के हमने कुछ फीचर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक दैट इज फोनोलॉजी। देखो, हमने पहले ही पढ़ा फोनोलॉजी क्या होता है। फोनोलॉजी देखता है कि साउंड्स लैंग्वेज के सिस्टम में कैसे काम करते हैं। जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कैसे साउंड्स यूज कर रही हूँ कम्युनिकेट करने के लिए, उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। इसमें आपको चीजों का ये सब पता होना चाहिए डिफरेंस, बिकॉज ये पेपर में पूछ सकते हैं, फोनीम्स एंड एलोफोन्स। देखो, फोनीम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट होता है जो मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे अ, अगर मैं कोई राइमिंग वर्ड्स बोलूँ, पैट, बैट, रैट, ये हो गए फोनीम्स, ठीक है। जो एक ही साउंड देखो चेंज हो रहा है, एट तो सब में सेम है, लेकिन पहला वाला साउंड चेंज हो रहा है तो हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ओके। और एलोफोन्स जो होते हैं वो सेम फिनोमिना के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो मीनिंग चेंज नहीं करते। जैसे कि पिन, स्पिन, तो बस एक वर्ड तो पूरा कॉमन आ रहा है ना, वो होता है एलोफोन्स, ठीक है। मिनिमल पेयर्स की अगर हम बात करें, मिनिमल पेयर वो वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस होता है, एक ही साउंड का। जैसे कि देखो, शिप, सिप, सिर्फ एक साउंड चेंज हो रही है बीच की, दैट इज बैट, कैट, ये सारे, इन्हें कहते हैं मिनिमल पेयर्स। ये फोनीम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि क्या फोनीम है और क्या एलोफोन्स है, ओके। सैलेबल स्ट्रक्चर देखें अगर हम, सैलेबल के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑनसेट, न्यूक्लियस एंड कोडा, ठीक है। तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी सैलेबल के। हर लैंग्वेज के सैलेबल के रूल्स अलग अलग होते हैं, ओके। अब हम आते हैं सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स, यानी कि इसमें तीन चीजें आती हैं, टोन, स्ट्रेस और लेंथ। पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी, स्ट्रेस एंड इनोटेशन। सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स में तीन चीजें आएंगी, टोन, स्ट्रेस और लेंथ। ये नेचुरल स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि नेचुरल बात करने के लिए बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन, दैट इज मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स का बनाना। मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी है, यानी कि जब मैं कोई वर्ड लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो उसका क्या मतलब बन रहा है, वो होता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है। मॉर्फीम्स एंड टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है पहले भी, तो ये करके जाना। देखो, मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है ये। ठीक है। यानी कि एक किसी भी लैंग्वेज का एक छोटा सा पार्ट, जो कोई छोटा सा उसका वर्ड जो है, छोटा सा लैंग्वेज में जो हमारा अल्फाबेट यूज हो रहा है, उससे वर्ड क्या बन रहा है, वो होता है मॉर्फीम। इसमें दो तरह के आ जाते हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम होते हैं अकेला वर्ड बन सकता है कोई भी। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं फ्री मॉर्फीम में सो किसी भी एक चीज से जो बनता है। ओके। बाउंड मॉर्फीम होती है किसी और वर्ड के साथ लगता है, जैसे कि देखो, सन अलग वर्ड है, सेट अलग वर्ड है, लेकिन जब मैं इनको जोड़ देती हूँ बाउंड मॉर्फीम बनेगा ये सनसेट। ओके। किसी और वर्ड के साथ जुड़कर नया वर्ड बन जाना। ठीक है। अब अगर मैं एक वर्ड देखूं, अनब्रेकेबल, इसमें तीन चीजें हैं, अन अलग है, ब्रेक अलग है, एबल अलग है, तो अलग अलग ही फ्री मॉर्फीम है। जब तीनों को साथ जोड़ देती हूँ तो ये बाउंड मॉर्फीम बन जाता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन। इन्फ्लेक्शन ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे टेंस और नंबर जो हमने पढ़ा हुआ, टेंसेस वगैरह का स्टडी हम इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और डेरिवेशन न्यू वर्ड बनाता है और वर्ड क्लास चेंज कर देता है। जब हम सुपरलेटिव्स की बात करते हैं वो डेरिवेशन होता है, जैसे कि हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीएस्ट, ये होता है डेरिवेशन। नेक्स्ट आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में दो फ्री मॉर्फीम्स मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं, जो हमने बात करी थी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, सनसेट हो गया, दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। ओके। अब हम पढ़ते हैं अफिक्सेशन प्रोसेसेस। अफिक्सेशन प्रोसेसेस, अफिक्सेस के टाइप्स होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं टाइप्स, बहुत बार आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, सरकमफिक्स, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं, मैं समझा देती हूँ। देखो, प्रीफिक्स होता है वर्ड के पहले जो लगेगा एक वर्ड। ठीक है। सफिक्स होता है जो वर्ड के बाद लगेगा। इनफिक्स होता है वर्ड के बीच में लगना। ओके। और सरकमफिक्स होता है वर्ड के अराउंड, यानी कि आस पास कुछ लगना। ओके। इसमें हम ये सब पढ़ लिया। रूट बेस क्या होता है? रूट बेस जो होता है, यानी कि पहला बिल्कुल रूट का वर्ड जो होता है, मेन वर्ड, वो होता है कोर मीनिंग। अगर हम अफिक्स ऐड कर रहे हैं तो हम एक बाउंड मॉर्फीम बना रहे हैं, उसे दो चीजें ऐड करके, इससे हमारा नया वर्ड बनता है, ठीक, जिसका मीनिंग चेंज हो जाता है कंप्लीटली। सन अलग था, सेट अलग था, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन जब ये सन सेट बना, इसमें अफिक्स ऐड हुआ, तो फिर एक नया वर्ड बन गया। ओके। इजी था। अभी तक जितने भी टॉपिक समझाए हैं, प्लीज उनको अच्छे से समझना, पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सिंटेक्स इसको कहते हैं। सिंटेक्स देखता है कि वर्ड्स मिलकर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स यूज करके हम एक जो सेंटेंस बनाते हैं उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। इसमें काफी सारी चीजें यूज होती है, वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट्स होते हैं। फ्रेजेस यूज होते हैं, फ्रेजेस वर्ड्स का ग्रुप होता है। क्लॉजेस, क्लॉजेस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखते हैं। ओके, कि सब क्या चीज पहले आएगी, क्या चीज बाद में आएगी। और सेंटेंस कंप्लीट हमारा एक आइडिया देते हैं चीजों का मीनिंग बनाने का। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का ना बेसिक ऑर्डर होता है, यानी कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो तीन चीजें फॉलो करनी होती हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि द स्टूडेंट रीड्स द बुक। सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट, जिसपे कुछ काम हो रहा है। रीड्स हो गया वर्ब, ओके, कि वो एक्शन क्या कर रहा है। और द बुक हो गया ऑब्जेक्ट, जिसपे एक्शन हो रहा है। ओके। ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। देखो, ये ना नोम चॉम्स्की ने दिया था, हमें ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, नोआम चॉम्स्की। इस पे आ सकता है क्वेश्चन, किसने दिया था ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। इसमें डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है, यानी कि एक सेंटेंस को हम जब ऊपर से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन उसका अंडरलाइन मीनिंग, अगर हम ढंग से पढ़ें चीजें, तो अंडरलाइन मीनिंग क्या है? मीनिंग सेम होता है, लेकिन सेंटेंस का फॉर्म जो है वो चेंज हो सकता है।
सेंटेंस को हम डिफरेंट वे से जो है लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है द कैट चेज द माउस, कैट ने माउस को पकड़ा। फिर है द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, जो ये एक्टिव पैसिव हमने पढ़ी हुई चीजें, एक्टिव पैसिव बहुत बार हमने करा है पेपरों में, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ओके, फिर आता है मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी कि सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मीनिंग को स्टडी करते हैं कि एक सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है। ओके, इसमें हमारी काफी सारी चीजें आ जाती है। पहला है हमारा एम्बिग्विटी एंड पॉलीसेमी, पढ़ लेते हैं हम, ये इजी है क्योंकि देखो एम्बिग्विटी में सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट वे से देख सकते हैं। और पॉलीसेमी में एक वर्ड के मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग होते हैं। ओके, एक ही वर्ड के काफी सारे मीनिंग्स और हो सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेंस एंड रेफरेंस क्या होता है। सेंस होता है जो मीनिंग होता है चीजों का, रेफरेंस होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, किसी चीज को रेफर करके किसी चीज को समझाना। ओके, बाकी सिनोनियम हमने पढ़ रखे हैं, एंटोनियम, हाइपोनियम, ये बहुत इजी होती है। सिनोनियम वो वर्ड जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, एंटोनियम जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, और हाइपोनियम जिनकी हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक बड़ी चीज उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, इसे कहते हैं हाइपोनियम। ओके, अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज इन यूज, यानी कि प्रेगमेटिक्स। देखो प्रेगमेटिक्स ना कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग समझता है, यानी कि किस वे में किस जगह पे वो बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझना जो है प्रेगमेटिक्स कहलाता है। प्रेगमेटिक्स में पहले आ जाता है कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। सेम सेंटेंस अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग दे सकता है। ओके, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एक अगर मैं वर्ड का भी बोलूं अरे का, तो उसका मीनिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, स्पीच एक्ट्स दिया किसने, जेएल ऑस्टिन, ये नाम याद रखना। ओके, स्पीच एक्ट्स, स्पीच सिर्फ बोलना नहीं होता, एक्शन भी होता है। जैसे अगर मैं किसी से कुछ वादा कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, तो मैं हाथ मिलाऊंगी, तो वो हमारा एक कम्युनिकेट करने का, एक कॉन्टेक्स्ट में चीजें समझने का होता है। जब भी मैं वादा करूंगी तो मैं हाथ मिलाऊंगी, जब मैं सॉरी बोलूंगी तो मैं ईयर्स को हाथ लगाऊंगी, ये होते हैं स्पीच एक्ट्स। ओके, फिर आता है देखो प्री सपोजिशन। ये क्या होता है, प्री सपोजिशन होता है पहले से हमारी अज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन, उसको हम प्री सपोजिशन कहते हैं। इसमें आपको एक और ये वर्ड होना चाहिए, इम्प्लीकेशन और प्री सपोजिशन ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। प्री सपोजिशन जो हमें पहले से एक अज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन है, और इम्प्लीकेचर हो गया इनडायरेक्टली कन्वेड मीनिंग। ठीक है, मतलब कि मैंने बोला कुछ पर इंसान को मैं ऐसा समझा दूंगी कि मेरा कुछ और मीनिंग था, बहुत बार होता है ये। डिस्कोर्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कोर्स एनालिसिस कॉन्वर्जेशन और टेक्स्ट को स्टडी करता है। ठीक है, किसी भी लोगों के दो बीच कॉन्वर्जेशन हो रही है, मेरे को उसको समझने को डिस्कोर्स एनालिसिस कहेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज वेरिएशन, इजी टॉपिक है, तो डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज हमेशा सेम नहीं होती, चीज़ों के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सबसे पहला जोग्राफिक वेरिएशन, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, यानी कि एक ही लैंग्वेज की अलग अलग बोलने के तरीके हो सकते हैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ओके, फिर आता है फंक्शनल वेरिएशन, सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, अगर मैं किसी टेंस सिचुएशन में हूं तो मैं स्ट्रेस होकर बोलूंगी, पर अगर मैं एक हैप्पी सिचुएशन में हूं तो मैं एक्साइटमेंट से बोलूंगी। ओके, फिर आता है सोशल वेरिएशन, यानी कि डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ अलग लैंग्वेज यूज होती है। दोस्तों के साथ हम काफी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन बड़ों के साथ फॉर्मल। ओके, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी और पावर को शो करती है। ऑब्वियसली एक किसी भी हायर फिगर को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली करूंगी तो उसके पास पावर है उस लैंग्वेज की, है ना, इसे कहते हैं लैंग्वेज एंड सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट है लैंग्वेज चेंज एंड डेवलपमेंट। लैंग्वेज टाइम के साथ चेंज होती आ रही है, हमें पता है ये चीज। इसमें मैकेनिज्म्स ऑफ लैंग्वेज चेंज देखें अगर हम, तो साउंड्स, ग्रामर और मीनिंग सब चेंज होता है। ओके, पहले वर्ड्स जैसे हम कहते हैं ना कि स्लैंग, जेंजी का स्लैंग अलग है और जैन अल्फा का अलग है, सबका स्लैंग अलग है, तो लैंग्वेज क्या हुई, चेंज हो गई है। अब लोगों की साउंड्स, ग्रामर, मीनिंग ये सब चेंज होते जा रहे हैं। इसमें आता है एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन, चिल्ड्रन लैंग्वेज जो है नेचुरली सीख जाते हैं, सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में एफर्ट मांगता है। यानी कि हम पैदा होते ही हमें हिंदी आती होती है, हमें हिंदी के वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें कोई भी दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब चीज़ें सीखने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। ओके, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मतलब कि हम किसी से बात करके जो है हमारी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है।
सोशल फैक्टर से बहुत इन्फ्लुएंस होती है, कॉग्निटिव फैक्टर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें होता है कि लिंग्विस्टिक्स का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, साइंटिफिक जो स्टडी है लैंग्वेज की उसका यूज क्या होता है, लैंग्वेज का क्या इस्तेमाल करते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग के लिए यूज होती है, जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ चीजें लैंग्वेज यूज करके, सामने स्क्रीन पे भी लैंग्वेज है, मेरे बोलने के तरीके में भी लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। डिफरेंट कंट्रीज की अपनी इंग्लिश की वैरायटीज होने लग गई हैं। काफी कंट्रीज में जो है मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही है। लैंग्वेज एंड पावर, लैंग्वेज पावर रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ऑब्वियसली आप सबके साथ एक जैसी लैंग्वेज नहीं यूज करते। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जैसे एआई, ट्रांसलेशन और स्पीच रिकग्निशन लिंग्विस्टिक्स पर डिपेंड करता है। ओके, अब अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, देखो लैंग्वेज एक बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल सिस्टम है। लिंग्विस्टिक्स हमें ह्यूमन नेचर और सोसाइटी को समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी में लैंग्वेज यूज होती है। अब आपका जो MEG04 का है, मैंने सारा एक तरह का रिवीजन करा दिया है, काफी सारी चीजें पढ़ा दी है इसमें। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MEG04 एग्जाम।